अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगी दुआ सारा केस के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट्स निकल कर आई हैं, जो अहम चीज़ें निकल कर अहम अपडेट्स इस केस के ऊपर हुई है। गुज़श्ता समात पर क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस लाई गई, किन चीज़ों के ऊपर समात हुई, वकील की तरफ से क्या दलाइल दिए गए और जज साहिबान की तरफ से क्या रिमार्क्स दिए गए और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगी, तो वीडियो के एंड तक लास्ट में जुड़े रहिएगा। कुछ अहम चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ और आपसे एक बार गुज़ारिश भी करूँगी कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सना सिद्दीक ऑफिशियल इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाज़मी सब्सक्राइब करें। अच्छा नाज़रीन, अहम समाअत हुई थी। गुज़श्ता समाअत के हवाले से आपको बताया था कि जब ज़हीर और शबीर को अदालत में उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। जज साहिब की जानिब से जब पुलिस को ये हिदायत की गई और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। अच्छा, ये चीज़ें होने के बाद आपको बताएँ कि लांडी जेल में वो मुंतकिल हैं और उनकी तरफ से जो वकील किए गए हैं वो किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। हालाँकि उनको फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर करना चाहिए कि किस तरह से ज़हीर और शबीर को अदालत से बाहर लाया जाए, क्या दलाइल दिए जाएँ, किस तरह से उनके लिए मुमकिन हो कि उनको जेल से बाहर ले आएँ किसी तरह, मगर वो इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहे। उनका फ़ोकस कुछ और है और उनका फ़ोकस ये है कि किस तरह से एमएलओ रुकवाया जाए, मेडिकल टेस्ट होने से रुकवाया जाए और किस तरह से कह दिया जाए कि एमएलओ ना हो, ये चीज़ें करवाई जाएँ और ये क्या वजह है कि उन्हें एमएलओ करवाने से इतना डर क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर उनकी तरफ से कहा गया, मतलब ज़हीर की तरफ से कहा गया कि मेरी बीवी है, हमारा निकाह हुआ है, दुआ के बयान मौजूद हैं, दुआ ने कहा कि हमारा निकाह है, हम यहाँ बीवी हैं, तो फिर ऐसा क्या डर है कि ज़हीर एमएलओ नहीं होने दे रहा, वो नहीं चाह रहा कि एमएलओ ना हो? इसकी क्या वजह है? ना तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँ कि एमएलओ से बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है। सबसे पहले ये निकल कर सामने आएगा कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है कि नहीं। क्योंकि आपको बताएँ कि निकाह जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है और उस निकाहनामे को जायज़ नहीं कहा गया अदालत की तरफ से। और अगर वो निकाह ही नहीं जायज़ और निकाह की ही कोई बुक़्क़त नहीं रही, तो उसके बाद के जो ताल्लुकात है उसकी क्या बुक़्क़त रहेगी? तो उसके ऊपर अब ये डर है कि ज़हीर को कि क्या-क्या चीज़ें निकल कर सामने आएगी। पहली बात है तो ये सामने आएगा कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है या नहीं। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ ये भी सामने आएगी कि बच्ची के साथ ज़्यादती अगर हुई है, तो ज़्यादती करने वाला शख़्स एक है या एक से ज़्यादा शख़्स ने उसके साथ ज़्यादती की है। फिर ये सामने आएगा, जिसके ऊपर ज़हीर और शब्बीर दोनों डरे हुए हैं। और अब ज़हीर और शब्बीर दोनों का डीएनए लिया जाएगा, दोनों के डीएनए टेस्ट करवाए जाएँगे, डीएनए लेकर टेस्ट वग़ैरह करवाए जाएँगे और फिर उससे बहुत सी चीज़ें जो है निकल कर सामने आएगी कि बच्ची के साथ किस तरह के ताल्लुकात बनाए गए, कौन-कौन इसमें मुलव्विस था, क्या चीज़ें की गईं। तो इस चीज़ से जो है इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़हीर और शबीर दोनों डरे हुए हैं, उनकी फैमिली डरी हुई है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी ये ना हो। अच्छा, कुछ लोगों की जानिब से ये सवाल किया जाता है कि एमएलओ करवाने के लिए 72 घंटों के अंदर करवाना चाहिए या इतनी देर में का ड्यूरेशन होना चाहिए, तो इतनी-इतनी इस टाइम के अंदर जो है एमएलओ हो जाना चाहिए, वरना फिर रिज़ल्ट सामने नहीं आता सही तरीके से। और अदालत में भी एक डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भई 100 घंटे के अंदर-अंदर एमएलओ करवा लेना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम हो जाए तो एमएलओ का रिज़ल्ट उस तरह से नहीं आता, वो चीज़ें निकल कर सामने नहीं आती। तो कुछ और डॉक्टर्स भी थे, उनकी भी राय ली गई और उन्होंने कहा कि एमएलओ में तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ जाती है, तो इस वजह से ही डर है ज़हीर और शबीर को और वो एमएलओ करवाने से मना कर रहे हैं। अच्छा, आपको बताते चलें कि कुछ चीज़ें ये हैं कि एमएलओ से वो डर रहे हैं। फिर एमएलओ में ये भी आ जाएगा कि जिस तरह से मोहल्लेदार उनके घर जाते थे, क्योंकि ये केस काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ था इस केस ने, और जिस मोहल्ले में वो रहते थे मोहल्लेदार कहते थे कि हम उनके घर जाते थे दुआ से मिलने के लिए। तो जब भी दुआ से मुलाकात हुई है, दुआ हमेशा ही ग़ुनूदगी में रही है। क्या वजह है कि 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे सोई रहती थी, उसको कोई होश नहीं होता था और जब भी हम जाते थे तब भी हमने उसको ये देखा कि वो ग़ुनूदगी में ही होती थी। कभी वो उतनी एक्टिव नहीं नज़र आई जितना उसको आना चाहिए था। जैसे हम नॉर्मली पर्सन नज़र आते हैं कि जितने वो एक्टिव होते हैं, वो हर वक़्त ऐसे होता था वो सो रही है, नींद उसको आ रही है, ग़ुनूदगी में है।
तो अब एमएलओ के ज़रिए ये भी चीज़ सामने आएगी कि क्या बच्ची को कोई नशावर चीज़ें देते रहे हैं, क्या बच्ची को कोई नशा देते रहे हैं, किस तरह से बच्ची को क्या वजह है कि बच्ची हर वक़्त जो है इसी तरह से नज़र आती रही है कि बच्ची जो है होश में नहीं है, ग़ुरूदगी में है। तो एमएलओ में ये तमाम चीज़ें नज़र आएँगी निकल कर। ये जो एमएलओ का टेस्ट होता है, ये कुछ कम इसका टाइम नहीं होता, ये तकरीबन 4 से 5 घंटे लेता है मुकम्मल टेस्ट वो मुकम्मल होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। और 4 से 5 घंटों के अंदर ये टेस्ट होने के बाद जो है, फिर ये तमाम चीज़ें जो है आहिस्ता-आहिस्ता निकल कर सामने आती है। और अब जो है इनका फ़ोकस जो है ज़हीर शब्बीर का, उनकी फ़ैमिली का, उनके वुकला का, अब सारा फ़ोकस सिर्फ़ इसी के ऊपर है कि एमएलओ ना हो। और जुमेरात को चूँकि एमएलओ होना था तो किसी तरह इसको रुकवा दिया गया और ये एमएलओ नहीं हुआ। आप सबको जानते हैं कि एमएलओ रुकवाया गया है और जुमेरात को होने वाला एमएलओ अब नहीं हुआ। और पहले भी इस एमएलओ को लेकर काफ़ी बहस की गई, इस एमएलओ को काफ़ी डिले करने की कोशिश की गई। पहले भी एमएलओ होना था, पहले तो अदालत ने कहा कि नहीं, एमएलओ करवाना ही नहीं है। फिर वकील जो जबरान नासिर है उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा दलाइल दिए गए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोला कि नहीं, एमएलओ होना चाहिए और ये एमएलओ ऐसा है जो बहुत देर पहले ही हो जाना चाहिए था, जो अब हो रहा है। एमएलओ काफ़ी अर्से पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन वो मेडिकल टेस्ट भी कुछ इस तरह से रुका था कि पहले दूसरा मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें उसकी उम्र का तयन किया गया। जब उम्र की तयन किया गया, आपको पता है कि एक जगह उसका टेस्ट में आया कि वो 16 साल की है। जो उसके दाँतों का हुआ था, डॉक्टर ने जो चेक किए थे उसके दाँत, तो दाँतों से पता लगा था असल उसकी एज, जो उन्होंने फिर बताया कि क्योंकि दाँतों से अब कोई शख़्स जिसकी डेथ भी हो जाती है, तो आपको पता है कि दाँत ऐसी चीज़ है जो अरसे तक, बहुत अरसे तक जो है, या आपके दाँत ही ऐसे हैं कि जो असली हालत में मौजूद होते हैं, बाकी तमाम जिस्म जो है गल-सड़ जाता है, मगर दाँत अपनी असली हालत में रहते हैं। तो दाँत ही वो चीज़ है जिससे आप असल उम्र जो है पता लगवा सकते हैं किसी की कि क्या उम्र है। तो दाँतों से उसकी असल उम्र जो 15 या 16 साल के दरमियान में आई थी, इसके बाद फिर वकील जबरान नाज़िर ने कहा कि अब तो बच्ची का एमएलओ होना चाहिए और एमएलओ करवा कर रहेंगे, क्योंकि एमएलओ में अब ये चीज़ें सामने आएँगी कि निकाह, और निकाह के ऊपर भी अदालत ने बात की थी और अदालत ने कहा था कि इस बच्चे के ऊपर, यानी ज़हीर जो कि बच्चा है, अभी काफ़ी छोटा है, उसके ऊपर कहा था कि इसके ऊपर अब ज़ना का मुकदमा भी दर्ज किया जाए, और फिर उस अदालत के कहने पर इसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है और अदालत ने इस निकाह को मुस्तरद कर दिया, इस निकाह को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि निकाह की वो वक़्त ही नहीं रही जब निकाह ख़ां मुकर गया, गवाह मुकर गया, कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं लेकर आई जा रही। अब निकाह भी ख़त्म हो चुका है कि उसको उसकी कोई वुक़्त नहीं रही। तो अब बच्ची का एमएलओ ना होने की कोई वजह नहीं है, बच्ची का एमएलओ होना ही चाहिए हर सूरत में। और अब उम्मीद है कि इसका एमएलओ जल्द हो जाएगा, और मंडे की क्योंकि डेट दी गई है और मंडे को अब दोबारा से तमाम चीज़ें होनी है, तो उम्मीद है कि तमाम तर चीज़ें जो है निकल कर अब मंडे को सामने आ जाएगी। जब बच्ची का एमएलओ होगा, जब उसका रिज़ल्ट आएगा, तो तमाम तर फ़ैसले जो है मंडे को कर लिए जाएँगे। मगर सिर्फ़ इतनी सी है कि इस वक़्त ज़हीर और शब्बीर जो है वो एमएलओ करवाने से डर रहे हैं कि क्या वजह है कि वो चाहता है कि दुआ का एमएलओ ना हो, हालाँकि वो उसको अपनी बीवी मानता है, लेकिन उसका एमएलओ नहीं होने दे रहा। तो ये बड़ी अजीब-सी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसको समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस तरह से क्यों कर रहा है, इतना क्यों डर रहे हैं एमएलओ करवाने से, जब इस तरह की कोई चीज़ नहीं उनकी तरफ से की गई, तो फिर एमएलओ तो होने चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि मंडे को, क्योंकि डेट निकली है कि मंडे को तमाम चीज़ें होंगी दोबारा से, तमाम केस की समाअत वगैरह, तो उम्मीद है कि मंडे को ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ जाएगी और मंडे को लड़की का यानी दुआ का एमएलओ भी हो जाएगा। तो अब तक की जो अपडेट्स सामने आई थी वो मैंने आपसे ज़रूर शेयर की हैं। कोई अहम चीज़ें निकल कर दोबारा से सामने आएँगी तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आपसे गुज़ारिश करूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लास्ट में लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके पास अगर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से, कोई चीज़ निकल कर सामने आ रही है, या आप किसी चीज़ के ऊपर सवाल करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जो है जवाब भी दूँगी, आपके जो आप कमेंट करेंगे उसका जवाब भी दूँगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।